वो सब धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे हिंदू का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। वो सब भड़काया नहीं, उन लोग को पढ़ाया जाता है। मुस्लिम क्या है, मुस्लिम कहाँ से है, वो बताइए। क्या मुस्लिम हमारे इंडिया के जो कन्वर्टेड। तो गौरव, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद बिल्कुल जी। मैं बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहता हूँ, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और के कुछ कहने का मौका देने जा रहे हैं आप। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं, जी। हम लोग हिंदू को अपना धर्म को लेके थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ में थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ। और मेरा मानना है कि हर हिंदू लोग को इन चीज़ के बारे में मानना चाहिए। और थोड़ा मंदिर मंदिर ये सब थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। विल पावर इससे थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है। आत्मविश्वास जो हम लोग के अंदर होता है, जो कि धीरे धीरे कम कम होने लगता है। अगर आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है, कुछ नहीं कर पाता है, तो इन सब से हम लोग का ये विल पावर कमजोर होने लगता है। लेकिन ये जो हमारा आस्था है और श्रद्धा है भगवान के प्रति, भगवान से जुड़े रहने पे ये हम लोग का विल पावर थोड़ा मजबूत होता है। इसलिए हम लोग को जाना चाहिए, मंदिर मंदिर जाके थोड़ा पूजा पाठ पे इन सब चीज़ पे ध्यान देते रहना चाहिए। रिसेंटली आप महाकुंभ भी गए। हाँ, रिसेंटली मैं अभी महाकुंभ भी गया था। अभी 144 साल वाला महाकुंभ अभी लगा था, जो कि सबका कहना था 144 साल पे इस बार लगा था। वैसे तो कुंभ 2 साल 6 साल के अंतर छह भी साल लगता है, 6 साल 12 साल 18 साल, लेकिन इस बार वाला 144 साल का था। तो जैसा कि हम लोग का 144 साल वाला इस बार का महाकुंभ था, जी। तो मेरे घर वाले भी गए, सब कोई गया। किसी वर्ष मैं बाहर था, मैं नहीं जा पाया था, लेकिन मैं आया यहाँ घर। और फिर मैंने अचानक प्रोग्राम बनाया और मैं अकेले ही निकल गया महाकुंभ नहाने के लिए। कि ये सब बुलावा वाली बात है, कि जिसका बुलावा आता है वो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाता है। जी। तो वहाँ मैं गया, तो भीड़ तो जैसे कैसा भीड़ लगा आपको? भीड़ का तो पूछना नहीं। भीड़ नहीं, इसको आस्था और श्रद्धा कहते हैं, जिसके जिससे लोग खींचे चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद में मालूम चला कि कितना लोग हैं जो स्पिरिचुअल है अपने हिंदू धर्म के प्रति। और उनको वो श्रद्धा जो है ना उस चीज का, वो उनको खींचे लेके चले एक जाते हैं। आंकड़ा के अनुसार आई थिंक 60 करोड़। मैं जिस टाइम गया था तो उस टाइम तो जैसा कि किसी ने बताया कि हर 3 सेकंड पे 100 आदमी डुबकी लगा रहे थे उस टाइम में। तो भीड़ का अंदाजा आप उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि किस हिसाब से भीड़ होगा। लेकिन यूपी पुलिस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था वहाँ पे, कि सब कुछ नॉर्मल एकदम स्मूथली सब चीज चल रहा था। किसी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप जब गए तो मतलब कैसा लगा? आप इजी वे में नहा लिए या फिर ऐसा आपको नहीं लगा? नहीं, परेशानी तो हुआ मुझे थोड़ा सा। हम्म। लेकिन वहाँ पे गाइडेंस के लिए बहुत सारा आदमी था जो यूपी पुलिस लगा रखे थे। और लोकल आदमी भी वहाँ के सपोर्टिव में थे, तो वो लोग सब चीज़ बताए कि ऐसे जाइए वैसे जाइए, ऐसे ऑटो लेके। मेरा प्रयागराज में पहली बार उस टाइम में मेरा जाना हुआ था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो था। हाँ, पहली बार और हो जाता है, कंफ्यूजन हाँ, होता है। कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं तब ना जगह का नॉलेज रहता है। प्रयागराज प्रयागराज मेरे लिए पहली बार था। तो मैं तो ट्रेन से गया, ट्रेन में भी भीड़ बहुत अच्छा खासा था। हाँ। कि जैसे लड़का लड़का लोग हैं हम लोग, तो हम लोग तो कैसे भी चले चले जाते जाता है, हैं। फैमिली को थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम। को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सरकार को उसके लिए थोड़ा अलग व्यवस्था करना चाहिए था। ट्रेन तो वैसे उन्होंने चलाया बहुत सारा, लेकिन श्रद्धा और इसके चक्कर में आदमी इतना ज़्यादा था कि ट्रेन से मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो हिंदू रिलीजन में हमें बताइए कि महाकुंभ हिंदू के लिए क्या मतलब महत्व रखता है? महत्व रखता है महाकुंभ। महाकुंभ जैसे कि ये नक्षत्र वाला चीज है, कि इस बार 144 साल वाला ऐसा नक्षत्र बना था कि, और ऊपर से ये तीन तीन नदी का संगम, 3 नदी का। गंगा यमुना सरस्वती, ये तीन नदी का संगम जो होता है। और वो नक्षत्र इस बार मुझे नक्षत्र का सही से पता नहीं है, लेकिन पंडित जी का कहना था कि इस बार का नक्षत्र था ऐसा, इसलिए वो 144 साल वाला कुंभ लगा था। शांति मिली आपको? शांति मिला, मन का थोड़ा मन का शांति मिला। और थोड़ा सा अंदर से भी बहुत अच्छा लगा। मन मेरा शांत रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद गंगा स्नान करने के बाद मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। तो अब अगर नेक्स्ट आता है, मान के चलो, फिर से हाँ महाकुंभ। बिल्कुल बिल्कुल, एक सौ आप चौवालीस साल वाला तो नहीं आएगा, वो तो जिंदगी में वो एक ही तो बार अब हम लोग मौका नहीं मिलने देख वाली पाएंगे। बात थी। अब जैसे कि 6 साल 8 8 साल 6 साल छह 12 साल साल पे आएंगे, तो 6 साल वाले पे फिर मैं जाऊंगा नहाने के लिए। और मैं वहाँ महाकुंभ नहाने के बाद वहाँ से फिर बनारस गया। वहाँ जैसे हमारा एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे। जी। ये काशी विश्वनाथ बाबा जी का हमारा मंदिर है वहाँ पे। तो आप लोग को भी बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ पे।
वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा है, बहुत ये है। तो मैं गया वहाँ पे काशी विश्वनाथ, वहाँ भी उतना ही भीड़ था क्योंकि लोग कुंभ नहाने के बाद दूसरा स्थान जो ले रहे थे वो काशी बनारस का ही ले रहे थे, काशी विश्वनाथ दर्शन का। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ भी भीड़ उसी हिसाब से थी। लेकिन भीड़ होने से क्या होता है, जब मन में श्रद्धा श्रद्धा। श्रद्धा होता है तो उस भीड़ को चीरते फाड़ते हम गए तो आपने काशी। अभी तक कितने, 3 4 5 ज्योतिर्लिंग कितने किए? मैंने टोटल अभी तक 7 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है और अभी। सबका एक्सपीरियंस आप में कैसा लग रहा था, मतलब जाके कि ये तो मेरा मन के अंदर का है कि मुझे पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है तो मुझे सबका दर्शन एक बार इस जन्म में करना है। तो मैं धीरे धीरे जैसे मुझे मुझे जहाँ से बुलावा आता है मैं उस हिसाब से वहाँ पहुँच जाता हूँ। कैसा फील होता है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे कि आप जाए गए तो मेरे को लगता है 2 3 दिन तक आप बहुत शांत रहते हो। मेन चीज़ है वहाँ मन का शांति। जो आदमी बेचैन है, भटकता है, काम धंधा का समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है, मन डिप्रेशन में चला जाता है। तो उन सब लोग के लिए तो बिल्कुल है कि वो जाए ये इन सब जगह पे, स्पिरिचुअल जगह पे थोड़ा विल पावर उससे बहुत अच्छा होता है। तो लोग को जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, मन का शांति मिलेगा। मन का शांति से बड़ा तो अभी के टाइम में और कुछ है नहीं। पैसा तो लोग कितना भी कमा लेते हैं लेकिन मन का शांति उससे नहीं मिल पाता। तो मन का शांति वहीं भगवान के पास ही मिल पाएगा। वहाँ आप मजबूत होइए, जाके अपने आप को मजबूत कीजिए। तो अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया है 7 ज्योतिर्लिंग का, हाँ अगर आपको 12 का 12 घूमना पड़े जी, तो आप हेजिटेट नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें हेजिटेट वाला क्या बात है। भगवान के बुलावा है तो हम तो उनके बच्चे हैं। उनका बुलावा आएगा तो वहाँ तो दौड़ के जाना है, पहले जाना है। क्या, पहले जाना, सही बात। बाकी चीज तो होते रहेगा। तो आजकल जो हमारे नौजवान हैं, जो आजकल पूरा मतलब एकदम बिखर चुके हैं कि इस पे उधर मतलब नहीं जाते बिल्कुल भगवान के बिल्कुल पीछे। बिल्कुल, वो उन लोग को तो बिल्कुल जाना चाहिए। आजकल के तो नौजवान मोबाइल मोबाइल में थोड़ा ज्यादा लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। उनको ज्यादा मोबाइल मोबाइल फिर यूथ यूथ का डायरेक्शन भी चेंज होते जा रहा है। और वो लोग अपना हिंदू धर्म जो है उससे थोड़ा हट के अब चल रहा है। आप देख रहे होंगे अपने आसपास में भी लोगों जी। को कि पूजा पाठ ये सब मंदिर मंदिर से ज्यादा यूथ को मतलब नहीं रहता है। ये अपना ओल्ड सिटीजन जो है वो उन लोग का ज्यादा रहता है। लेकिन यूथ लोग को भी जाना चाहिए, विल मजबूत होगा, विल पावर मजबूत होगा। एक अकॉर्डिंग जैसे मुसलमान हर एक वीक में हम्म जाता है अपना नमाज पढ़ने, आपने देखा होगा। हर एक बिल्कुल मुस्लिम के घर में तो जरूर जाता होगा, बिल्कुल नौजवान भी जाता है, आई थिंक बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे मंदिर में आप अगर जाके देखो तो महीनों हो जाते हैं हम्म, नौजवानों को गए हुए, नौजवान को कह रहे या हैं। फिर बिल्कुल जो मतलब यंग है। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोग का जैसे दूसरे समुदाय के बारे में तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी उन लोग में तो रहता है जैसे 5 वक्त का नमाज रहता है। तो लगभग जितने भी उन समाज से लोग आते हैं, मुस्लिम समाज से, तो उन लोग में एक चीज है कि वो लोग नमाज तो डेली करते हैं, डेली। बहुत कम ही उन लोग में होता है। उनके घर में शुरू से ही सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि ये है, आप लोग को आपको ये करना है वो करना है, मतलब नमाज करना है। और हम लोग का जैसे हिंदू रिलीजन है तो इसमें हम लोग का गार्जियन का भी थोड़ा सा है कि वो बच्चे को उतना नहीं गाइड कर पाते हैं। टाइट कर पाते हैं कि आप पूजा पाठ पे इतना टाइम, आपको क्या है 1 घंटा टाइम दिन, 1 घंटा भी नहीं, 10 मिनट लगता है। थोड़ा सा हाथ जोड़ के प्रणाम करने की तो बात है। दिन में आप निकलने से पहले बस प्रणाम कर लीजिए, 2 अगरबत्ती जला लीजिए, इतना ही तो बात है। घर वाले इतना समझाए बच्चे को इतना करने के लिए तो हमारा हिंदू धर्म भी बहुत आगे जाएगा। हिंदू धर्म का तो चर्चा पूरे देश में है, देश में पूरा देश में है क्या, पूरा दुनिया में है, आप जान रहे होंगे। ध्यान दें तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा अ, आपको लग रहा है आपके मन बेचैन है या फिर आपको कुछ ऐसा हाँ, फील हो रहा है आपको तो मन का अशांति अगर है और जीवन में कोई लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है नहीं करना, तो आपको बिल्कुल एकदम टाइम देना चाहिए जाके ये इन सब जगह पे। मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं हम्म अपना दरभंगा में मनोकामना मंदिर है, मनोकामना मंदिर, हाँ गए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हाँ जान रहे हैं। और वहाँ पे दीवार पे कुछ लिखना रहता है, दीवार पे लिखना रहता है अपना, अपना एक्सपीरियंस मतलब आपको जो आपको चाहिए हाँ अपना अर्जी लगाना होता अर्जी लगाना होता है। तो मैं वहाँ गया तो कहीं कहीं कुछ नहीं बचा हुआ था क्योंकि पूरा दीवार भरा पड़ा था। फिर भी मतलब थोड़ा सा मैं लिख दिया और मेरे को वो मिला। आपको ही पता है वो मिला, जो जिस तरह से मैं चाह रहा था उस टाइम मेरे को जो चाहिए था वो मिला। तो तब जाके मेरे को थोड़ा सा इसमें आस्था लगा कि नहीं, है। सच्चे आपका आपका मतलब वहाँ पे मनोकामना पूरा हुआ वहाँ। मनोकामना पूरा हुआ।
अगर आप सच्चे मन से आस्था से मांगोगे हम्म। तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है। आपका ऐसा कुछ पूरा हुआ है कि कुछ सच्चे मन से मांगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी रिसेंट में काशी विश्वनाथ होके आया, तो काशी विश्वनाथ तो हमारे बिहार से मतलब बगल में पड़ते हैं ये, और बाबा बैद्यनाथ धाम है यहाँ झारखंड में, तो ये दोनों तो हम लोग से नजदीक पड़ते हैं। तो मैं काशी विश्वनाथ ये मिला के मैं तीसरी बार हुआ है। अच्छा, फिर 3 बार चले गए। हाँ 3 बार चले गए। बनारस में आता जाता रहता हूँ, तो बनारस जाने का मतलब है कि मुझे काशी विश्वनाथ जाना ही जाना है, क्योंकि आस्था से बड़ा मेरे लिए कुछ है नहीं। मैं हिंदू समाज का अपना, मैं हिंदू धर्म में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ पूजा पाठ को लेके। तो जब बनारस आना जाना हुआ तो काशी विश्वनाथ का तो बिल्कुल एकदम कंपलसरी है कि वहाँ दर्शन करने जाना है। तो ये जो लोग जैसे कि नवरात्रि में नॉनवेज खा लेते हैं और दिवाली, वो सब धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे हिंदू का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं वो सब। उस टाइम में ये सब चीज को त्यागना चाहिए। आप पूजा पाठ नहीं करते हैं वो सब चीज अलग बात है, लेकिन आपको ये सब क्या, आप खाना, आप मांस मछली नहीं खाइएगा, आप सादा खाना खा के 9 दिन नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। आपका आने वाला जनरेशन भी तो ये सब चीज को देखेगा फिर। फॉलो करेगा, क्योंकि आजकल क्यों क्या हो रहा है ना कि खत्म हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे ऐसे में खत्म हो जाना। जिसका घर के मतलब माहौल ऐसा है कि वो पूजा पाठ को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और घर में नवरात्रि चल रहा है या बहुत सारे पर्व त्योहार है अपना, जो 3-4 दिन का तो रहता है, तो उस बीच में वो मटन मुर्गा ये सब खा रहे हैं, तो उसका बच्चा बच्चा भी जो भी है, तो वो तो यही चीज को देखेगा, यही कल्चर को आगे लेके जाएगा। तो उसका हिंदू हिंदू धर्म के प्रति उसका तो ये कमजोर होते जाएगा, श्रद्धा। जो बचा हुआ है ना हमारे बड़े बुजुर्ग को लेके बचा हुआ है, जो हमको थोड़ा सा ज्ञान दे दो, क्योंकि अभी के टाइम में मुझे लगता है कि अ, खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने लोग को लेके ही अभी थोड़ा सा आस्था, श्रद्धा, और ये हिंदुत्व अपना बरकरार है। नहीं तो अभी का जो जनरेशन है, जो मोबाइल में 24 घंटे लगे रहते हैं, उनके भरोसा अगर छोड़ दिया जाए तब तो बात ही खत्म हो गई। तो आगे आपका क्या प्लान है? आगे कौन सा मतलब जितने बचे हुए हैं वो सारा घूमना है? बिल्कुल घूमना है, बिल्कुल घूमना है। मेरा अभी प्रोग्राम है कि एक बार केदारनाथ होके आना है। केदारनाथ अपना यहाँ ऊपर साइड जो है केदारनाथ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो है, तो वहाँ जाना है। वो अपना भोले बाबा का बहुत बहुत ही मानने वाला, मनोकामना वाला समझ लीजिए वो। केदारनाथ तो जाने का ज्योतिर्लिंग सबका है। सोचता है तो सब है केदारनाथ जाने का, लेकिन इसके पीछे रीजन नहीं जानता है, बस फोटो लेने जाता है, सेल्फी लेने जाता है। लेकिन आपका मन का भी शांति वहाँ बहुत जरूरी मन का शांति के लिए वो केदारनाथ अपना बहुत पावरफुल ज्योतिर्लिंग में है। वैसे तो सारा ज्योतिर्लिंग बहुत पावरफुल है, लेकिन केदारनाथ का थोड़ा सा ज्यादा चर्चा है। और मैं आज तक वहाँ गया नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर है, तो थोड़ा जाने में वहाँ कठिनाई है। 6 महीना उसका कपास भी बंद रहता है, और 6 ही महीना के लिए उसका कपास खुलता है। तो अभी जैसे कि खुलने वाला है कपास है। उसका, तो वहाँ मैं जाऊँगा इस साल। इस बार हम लोग सब जाएंगे, और बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी अगर देख रहे हो तो आपने 12 ज्योतिर्लिंग में से मुझे लगता है लोग को एक ही पता हो, जो आपने अभी नाम दिया, केदारनाथ। ये थोड़ा प्रसिद्ध है, फोटो सेल्फी के लिए थोड़ा फोटो ज्यादा सेल्फी के लेके प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। है। तो आप जाके सर्च करो सारा ज्योतिर्लिंग कितने प्रकार के होते हैं, और कम से कम एक बार अपनी लाइफ में ना घूम के आओ वहाँ धीरे पर। धीरे, आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में सारा घूम के आए, धीरे धीरे आपको जैसे मौका मिले। आप एक से ही दो होते हैं, 2 से 3 होते हैं, तो आप शुरू कीजिए बात को, एक कदम बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, आपको भी अच्छा लगेगा, मन का शांति मिलेगा, आगे लक्ष्य मिलेगा, आगे क्या करना है नहीं करना है। तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। तो इस हमारे जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो है वो शिव जी को माना जाता है। वैसे तो सारे भगवान हैं, लेकिन शिव जी जो हैं हमारे सबसे बड़े अभी के टाइम में, ऐसा लगता है हम लोग को। वैसे सारे भगवान हैं, तो आप लोग थोड़ा सा लोग ना शिव जी को ज्यादा मानते हैं। हम्म। शिव जी, राम जी, हनुमान जी। हनुमान जी। अगर आपको इस पे ही भरोसा है तो आप इसका ही पूजा करो। हम्म? बिल्कुल, आपको जिस भगवान के प्रति ज्यादा लगाव है, आपको उनको उनका पूजा करना चाहिए। लड़का है तो लड़के लोग के लिए तो मेरा है कि आप लोग भोले बाबा को, तो ऐसा कोई होगा नहीं जो भोले महादेव का भक्त ना हो, तो महादेव का पूजा तो बिल्कुल बनता ही है। जैसे और जिन जिन लोगों का शनि वनि भारी रहता है, उनके लिए मेरा कहना है कि आप हनुमान जी का पाठ पूजा करें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो हनुमान जी
शनि ग्रह आपका उससे फिर कटेगा। तो गौरव, जो आपने तो अपना हिंदू धर्म को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। एक्सप्लोर नहीं, ये तो हमारा मेरा जन्म इस धर्म में हुआ है। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हिंदू धर्म में जन्म लेने का मौका मिला। तो मैं एक्सप्लोर करने वाली तो बात नहीं है, ये मेरे घर संस्कार में मुझे मिला हुआ है, बचपन से मुझे समझाया गया है, तो मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो आपके दोस्त भी बहुत मुस्लिम हैं, तो उसके बारे में, तो मुस्लिम समुदाय के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उनका किस तरह का यू नो ये सवाल कल्चर है? नहीं 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 नहीं, ये सवाल आप हमसे मत पूछिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू के प्रति मेरा लगाव थोड़ा ज़्यादा लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन मैं अपना कट्टर हिंदू हूँ। क्योंकि आप दूसरे समाज में भी देखिएगा तो उनमें भी रहता है कि वो हिंदू धर्म को नहीं देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी अपना समस्तीपुर, जैसे हम लोग का शहर हुआ, तो समस्तीपुर शहर में आप कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की घटना है। यहाँ कर्पूरी ग्राम का आप देखे होंगे कि हनुमान जी का एक हाथ, एक लड़का, मुस्लिम समुदाय का एक लड़का है, वो उसका उनका हाथ तोड़ के मतलब फेंक दिया मंदिर में। बहुत दंगा उंगा टाइप का भी हो गया था। पुलिस प्रशासन हमारे समस्तीपुर के जाके वहाँ मैनेज किए सब चीज़ को, तब जाके वो चीज़ को वहाँ पे नॉर्मल हुआ, पुलिस फोर्स का तैनाती हुआ वहाँ पे, तब जाके वहाँ का माहौल शांत हुआ। ऐसे ऐसे लोगों को आप उसका माइंड सेट क्या रहता है? उसके भड़काया जाता है। हम लोग तो कभी उन लोग को भड़काया नहीं, उन लोग को पढ़ाया जाता है। क्या बोलते हैं, मदरसा। मदरसा मदरसा, वहाँ हमको लगता है यही सब चीज़ सिखाया जाता है कि आप हिंदू को ऐसे तंग करिए, वैसे परेशान कीजिए। तब भाई भाई भाईचारा बना के रखने के लिए हमको नहीं लगता है मदरसा में पढ़ाई होती है। मुझे भी नहीं तो ये क्या जरूरी था किसी मंदिर में घुस के किसी का हाथ, भगवान का जिनके प्रति हम लोग का इतना आस्था श्रद्धा है, उनका हाथ के साथ ऐसे करने का। जैसे रामलीला में भी चलता है तो पत्थरबाजी होता है। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम मुस्लिम क्या है, मुस्लिम कहाँ से है, हमको वो बताइए। क्या मुस्लिम हमारे इंडिया के जो कन्वर्टेड? तो हमको बताइए कि हम लोग जैसे, हम लोग भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे हैं हम लोग। तो भगवान, सब आदमी जैसे जन्म लेते हैं तो हमारा बॉडी जो भी है, तो सबका बॉडी, लड़का का लड़का, लड़की का लड़की का, सबका बॉडी एक जैसा ही होता है। जो भी काट छीट होता है वो तो नीचे आने के बाद होता है ना, फिर ऊपर तक कोई करके भेजता ऊपर है। से तो नहीं होता। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो नीचे आके भेदभाव तो यहाँ हो रहा है, वहाँ थोड़ी हो रहा है। भेदभाव यहाँ हो रहा है, ये लोग अपना अलग एक अपने आप को शायद, क्या बताएं कि ये लोग अपना एक अलग धर्म बना लेते हैं। नहीं तो कोई मुस्लिम नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं, सब है हिंदू है। हम लोग सब एक एक तरह से ही पैदा हुए हैं, एक तरह से ही यहाँ हैं। बस यहाँ यहाँ आने के बाद काटछीट हुआ है तो लोग अपना अलग, ये हम मुस्लिम हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग हिंदू हैं, आप लोग बहकावे में मत आए। आप लोग अपना मदरसा वदरसा छोड़े, आए मंदिर में पूजा, स्कूल स्कूल पढ़े क्या? स्कूल में पढ़े, और हिंदू धर्म को अपनाएं। आप लोग भी, बहुत सारे मुस्लिम हैं जिनका दिमाग मगर सही हो रहा है। नाम एक्स साहिब। एक्साइल का भी बोल सकते हैं कि जो हिंदू में भी कन्वर्ट हुए हैं, तो उन लोग को समझ में आ रहा है, जैसे जैसे धीरे 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 लोगों को, तो वो अपना कन्वर्ट क्या हो रहा है, अपने धर्म में वापस आ रहे हैं। जो भटक गए हैं, बिलक गए हैं, वो अपने घर वापस आ रहे हैं, तो उन लोग के लिए मोस्ट वेलकम है। अगर आप जैसे जाते हो, हम लोग तो अपना कोई मान के चलो मस्जिद है, तो हम लोग कोई, हमको हिंदू नहीं लगता। हमारे समस्तीपुर में, बिहार में जाके ऐसे तोड़ फोड़ करता है। लेकिन अपना बिहार में ऐसा बहुत केस है, आप जाके देख लो कि मूर्ति तोड़ना, ये करना, वो करना, ये सब उनके दिमाग में कहाँ से आता है? इसका सबसे बड़ा वजह है राजनीति। हमारा बिहार का राजनीति इतना गंदा है। यहाँ का बिहार का राजनीति धर्म पे ही टिका हुआ है। जाति 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 आधारित राजनीति होता है हमारे बिहार में, जो कि आप पूरे इंडिया में ये चीज़ सबको पता है कि यहाँ पे जाति से वोट मिलता है। और समझ रहे होंगे आप, तो यहाँ के हैं, आप भी देखते ही होंगे सब कुछ। तो यहाँ जाति के आधार पे यहाँ राजनीतिक दल जो है, उनके चक्कर में यहाँ थोड़ा ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वाली बात है। अपना बिहार एक टाइम बहुत ही फेमस था, ठीक है, और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था। बहुत कुछ है, जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट सुनने का खोज हुआ है, तो वो आर्यभट्ट हमारे बिहार के हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे यहाँ के हैं, बिहार से हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, और बहुत बहुत महावीर जी भी यहाँ से आए हैं। यहीं से है। तो बिहार हमारा बहुत बहुत प्राचीन है, हमारा बिहार बहुत प्राचीन है, बहुत सालों से है। लोग को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है,
बस मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा खो गया। मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा खो गए हैं, लेकिन बिहार अपने पैर में अब खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा है बिहार का। आजकल झारखंड के बारे में कोई नहीं, रील्स वगैरह देखा होगा, झारखंड को कौन जानता है। झारखंड को तो सही में कोई नहीं जानता है। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया, और साथ रहता तो उनका नाम तरक्की थोड़ा ज्यादा होता। वो अपने आप को थोड़ा सा साइड हो गया है। साइड हो गए तो भाई आप अब लो, बिहार हो गया हाईलाइट, अपना देख लो हाँ, तुम लोग कैसे हो देखोगे। गए। फिर भी आप एक रील्स में देखेंगे बिहार क्या है, बिहार को झारखंड क्या है, झारखंड को कोई जानता है? वो तो बचा हुआ है धोनी के कारण। धोनी है तो धोनी पैदा तो उन लोग भी बिहार में ही हाँ, हुए थे हाँ, ना। वही। 2000 के बाद झारखंड हुआ है। पैदा तो वो लोग बिहार के ही थे, धोनी तो हमारे बिहार के हैं। तो आप लोग भी अगर झारखंड के हो तो आप लोग भी प्राउड से बोलो कि हम बिहारी हैं। बिहारी हैं। हाँ ठीक है, 2025 आ गया, कोई बात नहीं, हो तो बिहारी दिल से। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिहारी ही है हम लोग। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा चर्चा हो गया है, और आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग नहीं घूमे हो तो इस बार थोड़ा सा कोशिश करो। ये नहीं कि एक साल में घूम लो, ऐसा होता भी एक नहीं, साल ऐसा में होता भी नहीं है। नहीं घूम पाओ, और 12 ऐसा साल में घूम लो। 12 साल में घूम लो। आप एक बार एक कदम तो उठाओ, आपका बुलावा आने लगेगा। बुलावा आने लगेगा, आप लोग खुद जाने लगोगे। जाने दो। एक कदम तो अपना धर्म अच्छा, के प्रति पहला बार जब आप गए पहला ज्योतिर्लिंग तो आपको लगा कि सारा घूम लेते, वहीं से आपको आइडिया है। और वहां जाने के बाद जो शांति जो मन को मिला, तो मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह घूमा हूँ। मॉल वॉल, पहले तो मुझे मॉल वॉल हॉल ये सब जगह ज्यादा अच्छा लगता था। क्राउडेड जगह, क्राउडेड मतलब इन द सेंस की मतलब आप बाहर में जैसे दिल्ली बम्बई में घूमना फिरना, इधर उधर क्लब क्लब, मगर यहाँ पे मन का शांति नहीं है। लेकिन मंदिर जाने के बाद, जैसे ज्योतिर्लिंग वगैरह या कोई भी मंदिर मंदिर जाने के बाद जो शांति मिलता है हमको, वो ज़्यादा जरूरी है। जाने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो अलग अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, वो थोड़ा अलग होता है। अलग पावर मिलता है, अलग पावर, अलग एनर्जी का एहसास होता है। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ज्योतिर्लिंग मुझे कंप्लीट करना है इस जन्म में। आराम से करना है, ऐसा नहीं है कि लगातार में ही कर लेना है, 1 साल 2 साल ऐसे नहीं। जैसे मैं शुरू हूँ, मैं अपने कार्य पे हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे बुलावा हाँ, सामने आएगा। जैसे होता है लोग करते हैं अपना। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम लोग पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और जैसे कि इनका नाम गौरव हुआ, और ये अभी पूरा ज्योतिर्लिंग घूमने के बाद एक बार और पॉडकास्ट देने वाले हैं। आई थिंक 1 साल में आप 2 साल में घूम लोगे। अभी मैं अगला ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ, जैसे कि मैंने बताया, मैं वहां से होकर आऊंगा तो मैं फिर एक पॉडकास्ट आपको मैं बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं कैसे गया वहाँ, कैसे ट्रैवलिंग हुआ, कैसा लगा मुझे वहाँ। सब चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा आने के बाद बिट्टू जी के चैनल पे। आप इसे देखें और और आप चैनल के साथ बने रहें। एक बार आप बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वीडियो लाइक को करें। लाइक करें। तो मिलते हैं गाइस हम लोग अपने अगले पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर।